मनुष्य का स्वास्थ्य हमेशा से ही एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें चिकित्सा के नए नए अन्वेषण किए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी हम अपने स्वास्थ्य को नए चिकित्सा तंत्र के जरिए पूरी तरह निरोग बनाने में सक्षम नहीं हुए हैं। हमारा मेडिकल साइंस ज़्यादातर शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी रिसर्च करता है और उसमें वो सफल भी है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो रिसर्च हुए हैं उनसे बहुत कुछ अच्छे परिणाम मिले हों, जिनसे दुनिया के तमाम लोगों को कम खर्च करके ज़्यादा फायदा मिलता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र मौजूद हैं, जिस पर अमल करके पूरे विश्व समुदाय को फायदा हो रहा है। ये बात दीगर है कि अधिकांश लोग इसका श्रेय किसी भी कारण से गीता को नहीं देना चाहते। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश अरुण और द टर्निंग पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज हम गीता के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें आरोग्य मिल सकता है। गीता में जो सूत्र हैं उस पर हम एक एक करके बात करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह उसका अनुपालन करने से हम एक स्वस्थ मनुष्य हो सकते हैं, स्वस्थ नागरिक बन सकते हैं। भोजन के संबंध में गीता का श्लोक अध्याय 6 का श्लोक संख्या 17 है। इस श्लोक के अनुसार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक के अनुसार मनुष्य को समय पर भोजन करना, समय पर सोना जगना और योगाभ्यास करना जरूरी होता है। अगर हम इसका अनुपालन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं होगा। गीता के श्लोक अध्याय 9 के श्लोक संख्या 26 के अनुसार पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम स्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक में फलाहार, शाकाहार, जलाहार के विषय में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल और जल, अगर प्यार से हमें कोई अर्पित करता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूं। मित्रों, संकेत ये है कि अगर आप भी इसे ग्रहण करें और इस पर अपने जीवन को आधारित करें तो आप भी निरोग रह सकते हैं। फल, जल पर अभी काफ़ी जोर है। जो पैकेज्ड वाटर आपको बाज़ार में मिलता है, हमें लगता है कि इसी का परिणाम है, क्योंकि शरीर की तमाम बीमारियां जल से ही आती हैं। जल हमारा अगर शुद्ध होगा तो शरीर निरोग रहेगा। गीता के अध्याय 6 का जो 35वां श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार असंशयम महाबाहो मनो दुर्निर्गहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन चंचल होता है और मन की चंचलता को अभ्यास से हम स्थिर कर सकते हैं और
जिस काम में हम उसे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें यह सूत्र मिलता है कि मन ही मनुष्य की उन्नति और उसके ह्रास का कारण है। और मित्रों, पूरी की पूरी होम्योपैथी इस मानसिक संरचना पर ही आधारित है। जब भी किसी होम्यो फिजिशियन के पास आप जाते हैं, सबसे पहले आपकी मानसिक स्थिति को भांपता है। समस्या कहाँ है, कारण कहाँ है, और वो दवा के निष्कर्ष पे पहुंचता है। कहते हैं कि जब रोगी कहता है कि मैं ठीक हूं और डॉक्टर को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो डॉक्टर गलत है। और डॉक्टर कहता है कि आप ठीक हैं और रोगी कहता है वो ठीक नहीं है, तो रोगी सही कह रहा है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति उसकी सच्चाई बयान कर रही है। गीता के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में ये बताया गया है कि किस तरह आप रस युक्त भोजन से अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। गीता के 17वें अध्याय के 9वें श्लोक के अनुसार किस तरह से तीखा, कटु और मीठे भोजन से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसका संकेत दिया गया है। और गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बताया गया है कि किस तरह से आप बासी भोजन से आपका शरीर दुर्बल होता है और बीमारियों का प्रवेश होता है आपके शरीर में। मित्रों, हम गीता के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि गीता के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 8, 9 और 10 में जो खाने के विधान बताए गए हैं, हम उसका कितना पालन कर रहे हैं। आज फास्ट फूड का ज़माना है और उसमें इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और हम जो भोजन को 2 या 3 बार गर्म करके खा रहे हैं, यहाँ भी हम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और कहीं न कहीं बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। एक और बात है, हम किसी भी तरह का जो पैकेज फूड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी हमारा स्वास्थ्य जो है खराब होता है। हमेशा ताज़ा भोजन का सेवन करना चाहिए, इसी के संकेत गीता में दिए गए हैं। और अभी रिसर्च से पता भी चला है कि जो सात्विक और ताज़ा भोजन करता है, उसका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत बेहतर रहता है। तो मित्रों, इस प्रकार गीता हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने मन को स्वस्थ रख के शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी तरह हम गीता पर नए नए वीडियो के साथ आपके सामने आते रहेंगे और हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहता है। अगर आप किसी विषय पर गीता के संदर्भ से कुछ जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर सुझाव दीजिए, हम आपके सुझावों पर अमल करेंगे और आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना पूरा ख्याल रखिएगा।